बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 31 अगस्त 2025। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 07, स्थान कानपुर, U0 P0 D0 16 अप्रैल 1982 E0 भाग 2। पेज 48 से 50 तक। गुरु भक्तों और प्रेमियों, एक बार दानव लोग बड़े बलशाली हो गए और देवता पराजित हो गए। तब वे भगवान को खोजने चले पर भगवान मिले कहाँ। तब भगवान शंकर ने सुझाया, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। अर्थात वह भगवान सर्वव्यापक है, उसको प्रकट करने का एकमात्र साधन है प्रेम। भक्त अपने प्रेम के द्वारा जहाँ चाहे उसे प्रकट कर सकता है। शास्त्रों ने भगवान के 2 स्वरूपों का वर्णन किया है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण स्वरूप देखने का विषय नहीं है। जो चीज देखी जाती है उसका नाश निश्चित है, पर भगवान का कभी नाश नहीं होता। जिसका नाश होता है वह भगवान कैसे हो सकता है। जिसका कभी नाश ही नहीं होता वह इन आँखों से देख ही नहीं सकता। ये आँखें नाशवान हैं, जो नाशवान वस्तुओं को ही देख सकती हैं, अनाशवान को नहीं। अतः महापुरुष कहते हैं कि उसे ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। बहुत सी किताबों को पढ़ने से, डिग्रियां लेने से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। ये ज्ञान तो होता है उपासना या भक्ति के द्वारा या शास्त्र के बताए नियमों के मुताबिक निष्काम कर्म करते हुए अंतःकरण को शुद्ध सात्विक बनाने से। उस सात्विक हृदय में ज्ञान होता है और ज्ञानात् भवतु कैवल्यम, ज्ञान से उस कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। ज्ञान उसी को होता है जिसने उपासना और भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। संसार में लोग दिन रात सुख प्राप्ति के उद्देश्य से दौड़ धूप करते हैं, पर बिना उस सत्य या ईश्वर को जाने अखंड सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। संसार में सुख नहीं, सुख की छाया मात्र मिलती है। जैसे हिरण को रेगिस्तान में जल बहता दिखाई देता है, पर वह सिर्फ रेत होता है। वह वहां पहुंचता तो है पर सिर्फ पानी का भ्रम होता है। इसी तरह से दौड़ दौड़कर वह उस रेतीले मैदान में जान गंवा देता है। इसी तरह हम भी सुख की खोज में जीवन बिता देते हैं, पर सुख कभी मिलता ही नहीं। जब हम बच्चे थे तो खेलने में ही सुख मानते थे, पर लोगों ने समझाया सुख यह नहीं, आगे है। हमने सोचा पढ़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पर जब पढ़ाई पूरी हुई तो सुख और आगे चला गया। फिर नौकरी मिली तो शादी की सोचने लगे। इस तरह सुख शादी में चला गया, पर 4 साल हो गए, बच्चा हुआ ही नहीं। अब सुख की तलाश बच्चे में होने लगी। भगवान की दया से लड़का होने के बाद उसकी नौकरी के लिए परेशान, फिर उसकी शादी की चिंता होती है कि कहीं लड़का हमें छोड़कर अलग न हो जाए। कहने का मतलब कि जिस सुख की तलाश में हम सारे जीवन जीतोड़ परिश्रम करते हैं वो कभी मिल ही नहीं पाता। सच ये कि संसार के भौतिक पदार्थ हमें सुखी बना नहीं सकते। कुछ समय के लिए हमारी इच्छा की निवृत्ति करेंगे, तृप्ति नहीं। मिसाल के लिए भूख लगी, हमें बढ़िया खाना मिल गया, हमने छककर खाया। इसके बाद कोई खाने को कहे तो हमसे खाया नहीं जाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भूख खत्म हो गई, वो कुछ देर के लिए ही खत्म हुई। कुछ घंटों के बाद फिर उन्हीं चीजों की इच्छा जगेगी। अखंड सुख, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद दुख हो ही नहीं, भौतिक पदार्थों से नहीं मिल सकता। आज तक कोई भी इनसे न सुखी हुआ और न कभी होगा।
तुम भौतिक पदार्थों का उपार्जन जरूर करो, पर सिर्फ शरीर रक्षा के लिए। यहाँ अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लो, पर जब शरीर छोड़ोगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सिर्फ तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारे साथ जाएंगे। ये संस्कार आसक्तियुक्त कर्म के द्वारा तुम्हारे अंदर जमा हुए हैं, अतः ये तुम्हारे जन्म के कारण बनेंगे। तुम जिस चीज की इच्छा करते हो, उसकी पूर्ति जहाँ होगी वहीं तुम्हारा जन्म होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष। अगले पाठ में प्रवचन सम 07 स्थान कानपुर U0 P0 D0 16 अप्रैल 1982 भाग 3। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।